आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती है, आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोनित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह जाति कभी स्वाधीन नहीं रहता है, वह जाति कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बिहार की राजधानी पटना सिटी की, बिहार की राजधानी पटना में, पटना सिटी के एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक नवयुवक सन्नी गुप्ता को दिन दहाड़े उसके घर में घुस के एक मुस्लिम युवक मोहम्मद चांद के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है और चारों तरफ सन्नाटा। मीडिया के किसी भी फॉर्मेट में उसकी कोई चर्चा नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी न्यूज का संसाधन, वहां कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। तब जबकि पटना बिहार की राजधानी में उसके एक मोहल्ले में यह घटना घटती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो सन्नी गुप्ता दुर्भाग्य से ऐसे समाज में पैदा लिया जो समाज हाथी के इतना बड़ा है, जिसका पेट हाथी के इतना बड़ा है, लेकिन हौसला एक चींटी के इतना भी नहीं, जो जंगल में सबसे बड़ा होने के बावजूद जंगल का राजा नहीं कहला सकता, जिसके दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और। जो जाति हमेशा विधवा विलाप पे यकीन करती है, सन्नी गुप्ता दुर्भाग्य से उस जाति में पैदा हुआ। जी, मैं बात कर रहा हूं वैश्य समाज की, मेरे आपके हमारे वैश्य समाज की। आए दिन ऐसे ही घटना हमारे समाज के लोगों के साथ होती रहती है, कभी हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, लेकिन ना तो हमारे नौजवानों को कोई देखने वाला है और ना हमारे नवयुवतियों को, हमारे महिलाओं को, पुरुष को। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में नेता पैदा नहीं होते, ऐसे नेता जो हमारे समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। हमारे समाज में नेता पैदा होते हैं माल्यार्पण करने वाले, श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने वाले, जन्म दिवस मनाने वाले, शोक सभा आयोजित करने वाले, किसी भी प्रकार के भोज में दल सहित शामिल होने वाले। कुछ लोग कहते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री वैश्य समाज से है। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि वो वैश्य समाज से है? उनसे जाके पूछो वो किस समाज के हैं। वो किसी भी समाज के हों, जो व्यक्ति बिहार में बाढ़ के दरमियान अपने घर को और खुद को डूबने से नहीं बचा सका, निसहाय पड़ा अपने घर के सामने खड़ा रहा, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? परशुराम से, प्रभु परशुराम से जब किसी ने पूछा कि आप संत हैं और आपके हाथ में खड्ग क्यों, परशु क्यों? फरसा, फरसा को परशु कहा जाता है। तो परशुराम ने कहा, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, लेकिन ये मेरा फरसा बताता है मैं कर्म से क्षत्रिय हूं। लेकिन अफसोस सन्नी गुप्ता, तुम ऐसे समाज में पैदा लिए जो किसी काम का नहीं। तभी तो तुम्हारी मौत पे, तुम्हारी हत्या पे, तुम्हारी शहादत पे, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे, तुम्हारे मां पिता और तुम्हारी विधवा पत्नी के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं। सन्नी गुप्ता का शादी 3 साल पहले हुआ, मात्र 3 साल पहले। 1-2 साल का बेटा और 6 महीने की बेटी। उस विधवा पे क्या गुजरता होगा? वो 2 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का लड़का
पता भी नहीं पिताजी कहां गया। उसने उसे मुखाग्नि दी। सन्नी गुप्ता के लिए जब सब यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव होता है। हमारे सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, आपके राजधानी में जहां आपके सारे कार्यालय हैं, जहां से पूरे प्रदेश को आप शासित करते हैं, उस मुस्लिम के गली में सन्नी गुप्ता की सब यात्रा पे पथराव होता है। फिर भी सब चुप हैं। मैं मानता हूं हमारा समाज और हमारे समाज में एक भी इस दर्जे के नेता नहीं जो हमारे समाज के लोगों को इंसाफ दिला सके। लेकिन मैं अपने समाज के वर्तमान युवाओं से, वर्तमान बुद्धिजीवी से अपील करता हूं कि समय आ गया है। अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं चेते, तो इसी सन्नी गुप्ता की भांति आप एक एक करके मार दिए जाओगे। नहीं भी मारे गए तो जिस तरह घुट घुट के दिन प्रतिदिन तिल तिल मरते हो, ऐसे ही मरते रहोगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, महाराजा दशरथ ने पुत्र कामोष्टी यज्ञ की थी, उसके बाद श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन श्री राम और महाराजा दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पुत्र और पिता के संबंधों की पराकाष्ठा नहीं स्थापित कर सके। उसी समय अंतराल में एक वैश्य समाज का लड़का, साधारण सा वैश्य समाज का व्यापारी वर्ग का एक लड़का, जिसका नाम था श्रवण कुमार, उसने अपने कर्म बल से, उसके भुजाओं में कोई ताकत नहीं थी, उसके हाथ में कोई गांडीव, कोई भाला, कोई भी शस्त्र या शास्त्र नहीं था। उसने अपने इच्छा शक्ति के बलबूते, उसने अपने श्रद्धा प्रेम के बलबूते अपने मां बाप को तीर्थ की यात्रा के लिए लेके चल दिया। और वो श्रवण कुमार जब परशुराम से मिलता है, जी वही परशुराम जिसे राम ने कहा था मैं तो केवल राम हूं और आप परशुराम हैं, वही विष्णु के अवतार, जब उनसे मिलते हैं तो श्रवण कुमार के चरण स्पर्श करते हुए उसे कहते हैं कि श्रवण कुमार, मैं तुम्हारी मातृ और पितृ भक्ति को देख के, तुम्हारे इच्छा शक्ति को देख के नतमस्तक हूं, और मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तक ये धरती रहेगी, भारतवर्ष रहेगा, पुत्र और पिता माता के संबंधों की तुम पराकाष्ठा होगे। पुत्र तुमसे आगे कोई नहीं होगा। पुत्र की अंतिम सीमा रेखा, पुत्र के प्रेम की, पुत्र के त्याग की, पुत्र के सेवा की, पुत्र के कर्म की अंतिम सेवा, अंतिम सीमा रेखा तुम होगे श्रवण कुमार। और आज तक वो बात सत्य है और जग जाहिर है। श्रवण कुमार भी उसी वैश्य समाज में पैदा लिया, लेकिन उसी वैश्य समाज की आज स्थिति यह है कि ना तो इसके पास कोई पिता है और ना इसके पास कोई पुत्र है। ये अनाथ, असहाय, केवल विधवा विलाप करने के लिए रह गया। मित्रों, बहुत क्रोध है, कितनी बातें कहूं, बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन समय कम है। अंत में जाते जाते फिर दिनकर साहब की कविता के कुछ अंश आपको कहना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, यही उम्मीद करता हूं आप सबों से। जो पुण्य पुण्य बकरे हैं उन्हें बकने दो, जो पुण्य पुण्य बकरे हैं उन्हें बकने दो, जैसे सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो। पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्य, मान, गौरव, अभिमान गंवा के। जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित
व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। तो मित्रों, व्याघ्र बनो, फिर कोई व्याघ्र तुम्हें नहीं खाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज।